इस वीडियो के जरिए हम लोग मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यानी कि यहाँ पे होगा रेटिना पर। रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं। तो ठीक है, तो रेटिना यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कहेंगे तारों के टिमटिमाने की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन यानी कि प्रकाश के अपवर्तन यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगर नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो फोकस दूरी जब अधिक होती है तो सामंजन क्षमता घट जाती है। तो जब घट जाएगी तो अधिक दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो इसलिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। करेक्ट, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। तो कहेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि जो नेत्र है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, लेकिन हम लोग किसी वस्तु को सीधा देखते हैं। तो इस प्रकार यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। यानी निकट के वस्तु को नहीं देख पाता है और दूर के वस्तु को देख रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब रंग सबसे अधिक विचलित होता है। यानी कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बैगनी रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस, यानी कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो यानी कह रहा है कि दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। तो कहेंगे जरा दूरदर्शिता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा जरा दूरदर्शिता, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बाईफोकल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाईफोकल लेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जब निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उपचार के लिए। जब दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य मानव, कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है जिसे, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम कह दिया तो अनंत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। तो कहेंगे यहाँ पे आइरिस द्वारा कहेंगे। किसके द्वारा, आइरिस, या जिसे परितारिका भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। जब स्पष्ट नहीं देख रहा है दूर के वस्तु को और निकट के वस्तु को देख रहा है स्पष्ट, तो यानी कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है। यानी कि निकट दृष्टि दोष का है तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष का है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। तो यहाँ पे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। ऑप्शन नंबर मेरा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।
रेटिना के आगे बनता है, यानी कि रेटिना के आगे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा। रेटिना के पीछे बनेगा, दूरदृष्टि दोष होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, कह रहे नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो हम लोग अधिक दूर के वस्तु को नहीं देख पाएंगे, अर्थात निकट के वस्तु को देख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे होगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो कहेंगे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो यानी कि ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो जाएगा काला, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो कहेंगे श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है, क्योंकि जब प्रिज्म से श्वेत रंग को प्रकाश के गुजारते हैं तो गुजारने के फलस्वरूप यानी कि दूसरे सतह से 7 रंगों में विभक्त होकर के बाहर निकलता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 7 रंग, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। अगला, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। करेक्ट, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल कहेंगे, यानी कि यहाँ पे बी आंसर सही है। और वही प्रकीर्णन पूछता तो बैगनी कहते, क्योंकि बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनका याद करने की ट्रिक है बैजानिहा पिनाला, यानी कि 7 के 7 रंग इसमें आपके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना कह सकते हैं कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों के परिघटना होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया अलग अलग दिया है। यहाँ प्रकाश का यहाँ पे परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, और यहाँ पर क्या दिया, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, एक में दोनों नहीं दिया, अलग अलग दिया है। और फिर दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यानी कि यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे यानी कि ऑप्शन सी सही है प्रश्न के अनुसार। अगला कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी कि जो वस्तु निकट के वस्तु को नहीं देखेगा तो उसमें क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होता है, यानी कि दूर के वस्तु को देखेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो कहेंगे टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन मेरा सी सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है, यानी सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। ये पहले अभी कुछ समय पहले ही दूरदृष्टि दोष, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी हम बताए हैं, इसलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, ये भी बताएं हम पहले ही, इसका भी आंसर आप ही दीजिएगा। कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट के लिए, निकट और दूर और ज़्यादा दूरदर्शिता तीनों बताए हैं हम। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो कहेंगे मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए मेरा सही है। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। यह कह रहा है कि नेत्र में किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो कहेंगे कि जरा दूरदर्शिता में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, यानी कि जरा दूरदर्शिता हो जाती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब प्रकाश के किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त होकर के दूसरे सतह से बाहर निकलती है, और उसके उन 7 रंगों को पर्दे पर प्राप्त करने की घटना स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो कहेंगे यहाँ पे कह रहा है कांच की सिल्ली द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, लेंस द्वारा, प्रिज्म द्वारा। तो कहेंगे प्रिज्म द्वारा,
क्योंकि ये घटना प्रिज्म के द्वारा ही की जाती है। तो यानी कि ऑप्शन इज द यानी कि डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। स्पेक्ट्रम जो है ना, इसमें सबसे कम विचलन वाला होता है तो लाल होता है। जो लाल रंग का विचलन कम होगा, यानी कि लाल ताज़ा दिखेगा और बैगनी सबसे कम दिखता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष के दूरदृष्टि दोष के निवारण यानी कि उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कहेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से, कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो कहेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि जो, या वर्ण का मतलब, हाँ वर्ण का मतलब रंग हो जाए, यानी कि प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त करना होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि प्रकाश क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश को यानी श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो अभी पहले ही हम बताए हैं कि तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है, चलिए फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो कहेंगे बैगनी रंग का सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। और अगर प्रकीर्णन पूछ दे तो प्रकीर्णन बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, तो बैगनी रंग होता है अत्यधिक फैलता है वायुमंडल में, जिसके फलस्वरूप दूर तक नहीं जा पाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों, कह रहा है। ऑप्शन दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कहेंगे। अगला यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है, कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। हमारे आंख में उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो कितने लोग कहते हैं 3 सतहों से, ये गलत है। 3 सतहों से नहीं बल्कि 5 सतहों से घिरे होते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट होता है, सतह भी होता है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। अभी कुछ समय पहले हम बताए हैं कि अगर आगे बन रहा है, रेटिना के आगे बनेगा निकट दृष्टि दोष, पीछे बनेगा दूर दृष्टि दोष, यानी कि यहाँ पे पीछे बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो रहा है, उस व्यक्ति के नेत्र में होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो कोलाइड कहा जाता है। क्या कहता है, कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करें नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग कहेंगे 2.3 होता है। क्या होता है, 2.3 होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 2.3 होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है। कह रहा है कि विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है। तो कहेंगे प्रकाश सुग्राही, यानी कि विद्युत सिग्नल यानी कि प्रकाश को, जब प्रकाश आता है तो सूचित कौन करता है, तो प्रकाश सुग्राही करता है, यानी कि दिमाग तक भेजने का कार्य करता है, मस्तिष्क तक, यानी कि यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो कहेंगे मस्तिष्क में होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये बताया गया है, इसलिए इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो कहेंगे परितारिका कहलाता है। क्या कहेंगे, परितारिका कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो कहेंगे आंख की पुतली जो है किस प्रकार का काम करती है? कहेंगे दिक् तंत्रिका के भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्तित द्वारक की भांति। तो कहेंगे परिवर्तित द्वारक की भांति, यानी कि आंख की जो पुतली होती है, प्रकाश के कम, जब प्रकाश अधिक या कम होता है तो उस समय फैलने और सिकुड़ने का काम करें, बदलती रहती है। परिवर्तित का मतलब होता है बदलना, यानी कि ऑप्शन डी इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कह रहे कि पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे हो जो होता है परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका होता है, जिसे आइरिस भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। हाँ, जब वक्रता बढ़ेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो समंजन क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसका जो समंजन क्षमता होगा, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो होगा घट जाएगा। तो जब घटेगा तो दूर के वस्तु हम नहीं देख पाएंगे, निकट के वस्तु को देख पाएंगे, यानी कि ए इज द यहाँ पे राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर आप ही दीजिएगा, क्योंकि 2-3 बार बता चुके हैं पहले। इस प्रकार से अब अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहे हैं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो कहेंगे पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है, यानी कि कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कह रहा है नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर क्या होते हैं? मतलब अधिकांश अपवर्तन होता है। कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो कहेंगे परितारिका के, यानी कि परितारिका यानी कि बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक को गोल होने पर देख पाते हैं, यानी गोल है इसलिए हम लोग निकट के वस्तु देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? यानी सबसे ये कहा जाए तो वीवीआई प्रश्न है, यानी कि 1/10 सेकंड तक बना रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? कह रहे चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में,